नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हरीश वर्मा। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम लोग। तो आज इस वीडियो में जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस सेक्टर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके की रैली हमने पीछे पीएसयू स्टॉक्स में देखने को मिली, वो अब उस तरीके की तेज़ी देखने को मिल नहीं रही है। और आप देखिए 4 तारीख के बाद से, जब से रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उसके बाद से पीएसयू स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। और इस वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जो ये दावा करती है कि ये जो स्टॉक है वो 50% तक टूट सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है, ये जो सरकारी कंपनी का स्टॉक है वो क्रैश हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। तो आखिर है क्या, ये कौन सी कंपनी है? तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का नाम बता दूं आपको, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इस स्टॉक में आखिर उनको क्यों लगता है, जिस ब्रोकरेज की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम एक ब्रोकरेज नहीं 2-3 ब्रोकरेज लेकर आए हैं, लेकिन जिस ब्रोकरेज ने ये चीज़ कही है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके पीछे के कारण, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक बार ज़रा देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स की बात करें हम पहले स्टॉक की 5 दिन की चाल देखें तो ये करीब 7% स्टॉक टूट चुका है। 1 महीने में देखें तो 13% की स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। वहीं 6 महीने में पॉजिटिव पॉइंट्स में रहा है, करीब 7% की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर आप 1 साल का देखें तो 51% यानी 50% ये स्टॉक भाग चुका है। अब ऐसे में क्या स्टॉक में बड़ी गिरावट आएगी, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी कंसर्निंग हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले कि कंपनी के जो रिजल्ट्स रहे हैं, अगर आप रिजल्ट्स को देखें, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक के बाद एक लॉजिक्स बताऊंगा जो ब्रोकरेजेस की तरफ से कहा गया है। रिजल्ट्स की बात करें आप, तो यहाँ पर Q1 FY25 जो अब आया है, यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो म्यूटेड रही थी, यहाँ पर 3% के आसपास रही थी यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 60% वाई बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिला था। इसके अलावा डोमेस्टिक सेल प्राइसेस जो हैं उसमें ड्रॉप देखने को मिला। इसके चलते जो इम्पोर्ट चीज़ें हो रही थी वहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। टोटल इनकम की बात करें, वो भी करीब 3% के आसपास वाई बेसिस पे स्लिप होती हुई दिखी। एबिटा की बात करें, कामकाजी मुनाफे की बात करें, तो वो स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती दिखी। लेकिन अब स्टॉक में गिरावट क्यों आ सकती है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लो वॉल्यूम को देखें। लो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर स्थिति जो है वो ख़राब होती हुई यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही स्लो स्टील प्राइस यहाँ पे देखिए, एक कंपनी जो है जब किसी माल को उठाएगी तो जाहिर सी बात है मौजूदा भाव जो चल रहा है उसके हिसाब से उठाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस नीचे गिर जाए और ऊपर से स्टील बनाने के लिए आप समझिए कुकिंग कोल की भी ज़रूरत पड़ती है। अब उसका भाव भी इस समय मौजूदा भाव मान लीजिए ज़्यादा है और कुछ समय बाद वो और नीचे आने लग जाए, तो कंपनी को क्या होगा? कंपनी के मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधे तौर पे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपनी 100 रुपये में एक चीज़ कोई खरीद रही है और उसके बाद वो भाव जो है वो और नीचे चला जाएगा, तो कंपनी कैसे करेगी आगे? किस तरीके से यहाँ पे बढ़ती हुई चीज़ें दिखेंगी, वो एक नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कंपनी पर कर्ज बढ़ रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ऑपरेशंस जो हैं वो इनएफिशिएंसी दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट आई है और 2 रिपोर्ट्स और आई हैं। देखिए, प्रभुदास लीलाधर के साफ तौर पे ये कहना है कि जो स्टील मेकिंग कंपनी है, ये बेसिकली क्या है, जो इनकी कुकिंग कोल इन्वेंट्री है वो हाई कॉस्ट की हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने 2-3 चीज़ें और कही हैं जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो कंपनी है वो एक एक्सपेंशन प्लान पे काम कर रही है, मल्टीपल एक्सपेंशन प्लान पे काम कर रही है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, 35 मैट्रिक टन जो है वो इंस्टॉलेशन पे काम कर रहे हैं FY30 से 31 तक। अब ये जो है ये काफ़ी बड़ी चीज़ है यहाँ पे एक्सपेंशन के हिसाब से देखा जाए। और ये जो है Q2 में जो नंबर आएंगे वो इस पर और इम्पैक्ट कर सकते हैं। किस लिहाज से कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, कंपनी जो है एक्सपेंशन प्लान पे काम कर रही है। जब कंपनी के पास जो पैसा आएगा, अगर वो एक्सपेंशन पे लगा देगी और आपको उस तरफ से कमाई भी नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है आपको चौतरफा आपके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और ग्रोथ पे भी। अब यहाँ पर साथ प्रभुदास लीलाधर ने ये भी कहा है यहाँ पे कि जो स्टॉक है वो एंटरप्राइज वैल्यू से FY25 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। FY25 एबिटा जो है उसके हिसाब से 60 टाइम्स है, यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है अभी मौजूदा हिसाब से अगर देखा जाए, उसको कंपेयर किया जाए तो 7 गुना ज़्यादा महंगा दिख रहा है यहाँ पर। ये चीज़ की गई है। और उन्होंने
यहाँ पे बिकवाली का बोला है कि इसको आप बेच देना चाहिए और जो इसका टारगेट प्राइस रखा है 112 रुपये रखा है। चलिए अभी तो इसने तो 112 रखा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो स्टॉक प्राइस है वो 131 है, तो ये 50% नहीं हुआ। अब इसके बाद और कौन सी रिपोर्ट आई है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे न्यूवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई है, जो ये साफ तौर पे कहती है कंपनी का जो कर्ज है, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 41,000 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ या कहें 57,000 करोड़ तक पहुंच गया और लगातार वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, जिस पे इस पर इम्पैक्ट मिल रहा है। अब उन्होंने क्या किया है, FY25 का एस्टीमेट, FY26 का एस्टीमेट जो है एबिटा जो है वो 8 से 6% कम कर दिया है ग्रॉस मार्जिन की वजह से यहाँ पर। इसके साथ ही जो कर्ज का कंसर्न उन्होंने भी रखा है यहाँ पे, मिनिमल ग्रोथ 3 से 4 साल तक की उन्होंने रखी है कि, और साथ ही जो रेटिंग है वो भी घटाई है और टारगेट 98 रुपीज़ पे कर दिया है इन्होंने और नीचे कर दिया है। अब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की भी रिपोर्ट आई है। इनका ये कहना है कि जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, जो मैं आपको समझा रहा था भी, जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स है ना, उससे हाई कैपिटल जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे साफ तौर पर इम्पैक्ट पड़ेगा और जो अपनी पीयर्स कंपनी है, जो इनकी साथी कंपनी है, उससे ज़्यादा ये काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन पे काम करे, जिससे इनकी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले 4 से 5 सालों पे। और उसी का असर यहाँ पे जो उन्होंने सेल रेटिंग दी है, साथ ही रिड्यूस जो कर दिया है प्राइस, वो 65 रुपये कर दिया, यानी कि ये जो है वो 50% तक स्टॉक नीचे आ सकता है, ये कह रहे हैं। यहाँ पे 65 रुपये का टारगेट कर दिया है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि यहाँ पर जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, यहाँ पे एक भारी बिकवाली की बात की जा रही है। तो सभी ब्रोकरेज ने यहाँ पे सेल की साफ तौर पे इसको बेचने की सलाह दी और यहाँ पे तो टारगेट जो है वो 50% तक नीचे कर दिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।